बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने पहले अपनी ही सरकार को घेरा, फिर दबाव के बाद अपने बयान से पलट गए। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उससे बीजेपी अपने ही नेताओं से इस वक्त घिरी हुई है। पार्टी के अंदर नेता एक दूसरे के ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। यहां तक कि समीक्षा बैठकों में तो मार तक हो गई। जी हाँ, अब आप सोच लीजिए कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। BL संतोष की बैठक में विधायकों की शिकायत भी की गई थी कि विधायकों ने अपने ही प्रत्याशियों का साथ नहीं दिया, जो हार का कारण बना। इस तरह से कई आरोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव में सहयोग न करने वालों को चिन्हित कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। और कई विधायकों का टिकट भी 2027 के विधानसभा चुनाव में कट सकता है। 2022 के चुनाव से 27 में संख्या ज्यादा हो सकती है। 2022 में 80 विधायकों का टिकट काटा गया था। हालांकि इस बार परिस्थितियां अलग है। लोकसभा चुनाव में हार मिली, पार्टी के अंदर भीतरघात और विधायकों की शिकायत मिलना, तो इससे लग रहा है कि 27 के चुनाव में 100 से ज्यादा टिकट कट सकते हैं। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि 100 से ज्यादा विधायकों का टिकट पार्टी 27 के चुनाव में काट सकती है। वही जिस तरह से हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ा जा रहा है, विधायकों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो उसी को लेकर जौनपुर की बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने एक बयान दिया था और कहा था कि यूपी में आज जो हमारी सरकार की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव आने तक हालात और खराब हो जाएगी। जी हाँ, जिससे हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से PDA की बात कर रही है, उससे लोगों में व्यापक तौर पर भ्रामक स्थिति पैदा करती है। वही पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोती सिंह ने भी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के थानों और तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तभी मतदाताओं का असली सम्मान होगा। जब इन दोनों नेताओं के बयान वायरल होने लगे, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, ये कहने का कि बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री ही मान रहे कि पार्टी के हालात ठीक नहीं है, सरकार नहीं बनने वाली है 27 में। तो जब पार्टी की जमकर फजीयत होने लगी दोनों नेताओं के बयान से, तो दोनों नेता अपने बयान से पलट गए। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने वीडियो के जरिए अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही है। पर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों भाजपा नेता 24 घंटे में ही अपने बयानों से पलट गए। इससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं जरूर दबाव रहा होगा और विधायक जी को भी लगा होगा कि सफाई दे दो, वरना 2027 में टिकट मिलना आसान नहीं होगा। वैसे भी विधायकों पर तलवार पहले से ही लटक रही है। आपको बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के अलावा प्रदेश संगठन भी लोकसभा चुनाव में हार की लगातार समीक्षा कर रहा है। इससे यह भी देखा जा रहा है कि किस किस विधायक या मंत्री के क्षेत्र में भाजपा को कम वोट मिले। इस तरह से हो रही समीक्षा में खुल रही पोल ने ऐसे तमाम विधायकों और मंत्रियों की जनता पर ढीली पड़ती पकड़ को साबित कर। ऐसे में इन विधायकों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने टिकट की चिंता सताने लगी। तो उधर बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा और पूर्व मंत्री मोती सिंह के बयान के बाद अब भाजपा में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि एकाएक आखिर एक एक करके विधायक अपनी सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने को लेकर विधायकों के बीच मची होड़ पर भाजपा का शीर्ष और प्रदेश संगठन काफी नाराज है। सूत्रों की माने तो भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने दोनों नेताओं को फटकार लगाई है। इसी का नतीजा है कि दोनों नेताओं ने 24 घंटे में ही अपने बयानों से पलटते हुए सफाई पेश की है। जरा आप भी सुने कि रमेश मिश्रा ने कैसे पलटी मारी है और किस तरह से वो बयान पर सफाई पेश कर रहे हैं। मेरी कुछ वीडियो मीडिया में वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें। फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात हमारी सरकार, जो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सबका साथ सबके विकास की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सफाई तो रमेश मिश्रा की है। अब पूर्व मंत्री मोती सिंह ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने क्या सफाई दी है, जरा वो भी सुनिए।
मेरे भाषण की पूरी बात सुनेंगे तो अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी साजिश के तहत एक अधूरी क्लिप का तो चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में का कार्यकर्ता कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। एक लक्ष्य मोदी जी कितना आगे बढ़े, मोदी जी कितना मजबूत हो, वो भारतीय जनता पार्टी का ये कमल फिर पूरी दुनिया में कितना सुंदर ढंग से खिल सके, ये हम सबका प्रयास है। यह जो क्लिप है वो अधूरी है और समाजवादी पार्टी की साजिश। तो दोनों नेताओं के बयान आपने सुना, किस तरह से कह रहे हैं कि ये विपक्षी दल की साजिश है, अधूरी क्लिप दिखाई गई है। अरे साहब, दबाव साफ झलक रहा है कि आपने दबाव में आकर बयान पलटा है, वरना आप तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इतना भ्रष्टाचार 4 दशकों में कभी नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अधूरी क्लिप दिखाई गई है, तो ज़रा वो वीडियो, वो बयान जो आपने दिया था, वो फिर से दर्शकों को हम सुनाते हैं। उसमें किस तरह से साफ साफ आप कह रहे हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने इतना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं देखा। ज़रा सुनिए मोती सिंह ने क्या कुछ कहा था। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची नहीं। आप जहां इस केसरिया तो सुना आपने किस तरह से दोनों नेताओं ने पहले अपनी सरकार को घेरा, फिर उसके बाद सफाई पेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, जिसके बाद अब पार्टी के अंदर की कला खुलकर सामने आने लगी है। वहीं दोनों नेताओं के बयान को लेकर जब बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह से सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मामले पर जवाब देने के बजाय बाढ़ पर वो बोलने लगे, यानी वो इस मुद्दे पर जवाब देने से बचते नजर आए। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मोती सिंह का एक जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा का, वो लोग बड़े नाराज है इस व्यवस्था से, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाढ़ हम कोशिश कर रहा हूँ राज्य के अंदर कि बाढ़ से किसी तरह कंट्रोल हो और जनधन की हानि न हो।